This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. एक दिन पहले हमने स्टेटस लगाया था कि अपनी अर्जिस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए जो 90 सेकंड का फॉर्मूला है वो क्या है। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था। उन्होंने अपनी बहुत क्यूरियोसिटी ये दिखाई कि सर डिटेल में इसको बताइए कि कैसे हम अपनी अर्जिस को कंट्रोल करें। तो बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि इसमें मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये अर्जेस में से कैसे निकलना है वो आ जाएगा। देखिए, ये जो अर्जेस हैं वो तीन टाइप्स की हो सकती हैं। या तो लस्ट की अर्जेस आपको फील होंगी, या तो फिर एंगर की होंगी, और या फिर सुसाइडल जो थॉट्स हैं वो अक्सर आते हैं। तो उस समय अगर इस इन्वायरमेंट से नहीं निकला जाए तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि जैसा अभी मैंने बताया कि इन्वायरमेंट, जब आपको लगे कि अर्जेस आ रही हैं और आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, देखिए उस समय उस अर्जेस की एक स्टैटिक एनर्जी है जो आपके चारों ओर है। ये जहां पे आप बैठे हैं वहां पे भी वो स्टैटिक एनर्जी है जो कि हार्मफुल है, और उस एनर्जी में से हमको निकलना है। तो सबसे पहला आप काम ये करेंगे कि अपने आप को उस एनवायरनमेंट में से आउट करना है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हैं और वहां आपको ऐसी अर्जीज आ रही हैं, तो आपको इमीडिएटली उठना है और अपना जो फेस है वो वॉश करना है ठंडे पानी से। या फिर आप किसी दूसरे रूम में जो है वो जा सकते हैं, या खुली हवा में आपको जाना है। ये जो स्विचिंग है उस करंट एनवायरनमेंट से हाईली इंपॉर्टेंट है। अगली बात, फिर आपको क्या करना है कि अब 90 सेकंड हैं। अपने माइंड को आप बोलो कि 90 सेकंड तक मैं इस इमोशंस को या इन अर्जिस को पोस्टपोन करता हूं। और 90 सेकंड के लिए आप या तो योगिक ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट कर दें, या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत ही पावरफुल है, वो आप जो है स्टार्ट कर दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जो प्राण है, प्राणों को अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूं तो फिर मैं मन को भी कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि प्राणमय शरीर जो है वो मनोमय शरीर को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि आप ये ऑब्जर्व करना कि जब आपको अर्जीज आते हैं या फिर नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, उस समय आपकी सांस कैसी चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आउट ऑफ रिदम होती है उस समय। तो आपको ये दो एक्सरसाइज करके और अपने आप को स्विच करना है और प्रणव का जप करना है, समथिंग लाइक ओम। और पूरी बॉडी को आप ओम की जो गोल्डन लाइट है उससे आपको नहाना है, राइट? उस डिवाइन लाइट आपको भरनी है अपने पूरे शरीर में। तो 90 सेकेंड या उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको जरूर फील होगा कि आप उस इन्वायरमेंट में से बाहर आ गए, और जो अर्जीज आपको फील हो रही थी वो अब नहीं है। उसकी जगह एक डिवाइन एनर्जी को आप जो है वो फील कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी है जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप टू डू लिस्ट बनाओ। देखो, सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल फोन का जो पॉजिटिव यूज है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप एक नोटपैड इंस्टॉल करो या फिर नोट्स बनाओ कि आपकी टू डू लिस्ट क्या है। हर दिन की आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। इस टू डू लिस्ट में सीक्वेंस वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो हाईली प्रायोरिटी, जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो टास्क ऊपर रहें, और जो उनका ऑर्डर हो वो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से हो। वो टू डू लिस्ट आप जरूर बनाएं, और हर एक दिन आपका उस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ये बहुत ही पावरफुल टिप है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जितना हो सके आप अपने आप को बिजी रखें। एक एक घंटे का जो हिसाब है वो आपके पास होना चाहिए कि इस घंटे मुझे क्या करना है, इस नेक्स्ट आवर में मुझे क्या करना है, किस चीज के बारे में सोचना है, फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, कौन सा इशू है, अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उन 24 आवर्स का। कब योग निद्रा करनी चाहिए,
कब आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, कब प्राणिक एक्सरसाइज करनी है, कब खाना है, कब पीना है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू टाइम बाउंड। तो आप जितने बिजी रहेंगे उतना आप तेजस्वी रहेंगे, क्योंकि खाली जो दिमाग है वो शैतान का घर है। तभी ये जो नेगेटिव अर्जीज हैं ये सुनने को मिलती हैं। अगली जो बात है, मोस्ट वंडरफुल टेक्निक, वो है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है कि आप जिस पर्सनैलिटी की तरह बनना चाहते हैं या जिस पर्सनैलिटी के गुण आप सोचते हैं आपके अंदर आए, आप उनके बारे में सोचना शुरू कर दें। जैसे स्वामी जी की बात करूं या निकोला टेस्ला की बात करूं, आप उन्हीं के बारे में जितना सोचेंगे ठीक वैसे ही गुण आप अट्रैक्ट करेंगे। ये जो भी आपके रोल मॉडल हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, आप वैसा सही हेयर स्टाइल, वैसा सही मतलब बोलने का जो स्टाइल है, आप उसको कॉपी करें उस रोल मॉडल की। ये बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है, इससे वो ग्रेट क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी। क्योंकि जब अर्जीज आती हैं तो उस समय आपको स्विच होना जरूरी है, और ये एक इफेक्टिव स्विच होना चाहिए। और ये इफेक्टिव स्विच कब होगा? कि जब इमीडिएटली आप स्विच कर दोगे अपने माइंड को अपने रोल मॉडल के लिए या फिर स्वामी विवेकानंद जी के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकालेगी। या फिर कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं स्वामी जी के, अगर आपके पास हैं। वीडियोस नहीं भी हैं तो उसके लिए वैदिक एनएलपी टेक्निक भी है कि जब आप डिविनिटी फील करते हैं साधना के समय, अच्छा फील करते हैं, तो कोई एक मुद्रा बना लीजिए। सपोज करो ज्ञान मुद्रा, ठीक है। इस मुद्रा को बनाए रखना है जब तक आप डिविनिटी जो है महसूस कर रहे हैं। वो ज्ञान मुद्रा भी हो सकती है या कोई भी और मुद्रा जो आपको अच्छी लगती है, आप वो मुद्रा जो है बना लीजिए। हालांकि मैं मुद्रास पे वीडियो भी बहुत जल्दी कवर करूंगा। और जब आपको लगे कि अर्जीज आ रही हैं तो आपको केवल वो मुद्रा बनानी है, ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो स्विच हो जाएगा उस एनवायरनमेंट में से। तो ये भी एक वंडरफुल टिप है। और या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि ऐसी जो अर्जीज हैं लस्ट की, एंगर की या सुसाइड थॉट्स की, तो उस समय आप अपने गोल के बारे में सोचें जो आपको बनना है, राइट। और उसकी डेडलाइन के बारे में विचार करें कि कब तक, कब डेट से पहले, किस डेट से पहले आपको जो है वो अकम्प्लिशमेंट करना है। तो ये बहुत इंटरनल मोटिवेशन का जो है वो काम करेगा आपके लिए, और आप 100% उस एनवायरनमेंट से, उस अर्जिश से बाहर आएंगे। तो देखिए, बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीजें रिसर्च करने में, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी टेक्निक्स जो मैं आपको अपने यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से बताता रहता हूं। तो मुझे विश्वास है कि जरूर आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने आप को इस नेगेटिविटी में से आराम से बाहर निकाल पाएंगे, राइट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक आप कर दीजिएगा, और इसको सक्सेसफुल बनाइएगा। वीडियो सक्सेसफुल कैसे बनेगा? जब आप फॉलो करेंगे इन चीजों का, और जब आप मुझे फिर रिप्लाई करेंगे कि सर आपकी टेक्निक हमने फॉलो की और अब बहुत अच्छा जो है हम महसूस कर रहे हैं। वही एक मोटिवेशन होता है। उस समय जो यहाँ खुशी महसूस होती है, उनको, उसको मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाता और कर ही नहीं सकता। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।